जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के उस अद्भुत और शक्तिशाली रहस्य के बारे में जिसे शायद ही कोई जानता हो। हम जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म क्यों और कैसे हुआ और उनके 9 रूपों की आराधना हमारे कौन से संकटों का निवारण करती है? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि शक्ति और शांति का एक अनोखा त्योहार है जो साल में 2 बार आता है, लेकिन इसकी कहानी केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह कहानी है देवों और असुरों के संघर्ष की और बुराई पर अच्छाई की जीत की। जब असुर महिषासुर ने ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, तब 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियां एकत्रित करके माँ दुर्गा को उत्पन्न किया और इसी शक्ति के अलग अलग रूप हैं वो 9 देवियां जिनकी हम पूजा करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है जो शक्ति और स्थिरता की प्रतीक हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में सती के रूप में जन्म लिया था। पिता दक्ष द्वारा पति शंकर का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने आग में खुद को समर्पित कर दिया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री के रूप में आईं और भगवान शिव से विवाह किया। अगर आपके जीवन में स्थिरता और शक्ति की कमी है या आप मुश्किलों से लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से आपको शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है जो अनुशासन और तपस्या की देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का वह रूप है जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। अगर आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं या आपके मन में चंचलता है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपको ध्यान केंद्रित करने और संयम रखने की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। डर और नकारात्मकता का विनाश करने वाली माँ चंद्रघंटा, जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया, तब माँ ने महिषासुर को ललकारने के लिए यह रूप धारण किया। उनके माथे पर अर्धचंद्र घंटा के रूप में सजा हुआ है, जिसकी घंटी की आवाज सुनकर असुरों का दिल दहल जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का अनजाना डर है या आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा की पूजा चौथे दिन की जाती है, जो कि ब्रह्मांड की रचनाकार हैं। यह माना जाता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की रचनाकार के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहने वाले लोगों के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा बहुत प्रभावशाली है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, तो इनकी पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है जो संतान सुख और स्नेह की देवी हैं। माँ स्कंद माता माँ पार्वती का वह रूप है जिन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को अपनी गोद में लिया हुआ है। वह अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उनकी सुरक्षा करती हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या अपने परिवार में प्रेम और सुख शांति चाहते हैं, तो माँ स्कंद माता की पूजा आपके लिए सबसे उत्तम है। माँ कात्यायनी विवाह और संबंधों की देवी हैं, जिनका पूजन 6ठे दिन किया जाता है। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। विवाह में देरी या संबंधों में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो इनकी पूजा जरूर करें। माँ कालरात्रि का पूजन 7वें दिन किया जाता है, जो कि बुरे सपनों और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती हैं। जब शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया, तब माँ दुर्गा ने उनका विनाश करने के लिए कालरात्रि का भयंकर रूप धारण किया। यदि आपको बुरे सपने आते हैं या आप किसी प्रकार की बुरी शक्ति या जादू टोने का असर महसूस करते हैं, तो माँ कालरात्रि की पूजा आपको सुरक्षित रखती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो पापों से मुक्ति और शुद्धि की देवी मानी जाती हैं। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका रंग काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने उन पर गंगा जल से स्नान करवाया, जिससे उनका रूप गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी के रूप से जाना जाता है। अगर आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं या अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो माँ महागौरी की पूजा बहुत लाभदायक है।
9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो हर मनोकामना पूरा करने वाली है। देव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्यों को सिद्धियां प्रदान करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का रूप प्रकट हुआ। इस रूप में उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से न केवल हम उनका आशीर्वाद पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की मुश्किलों को भी दूर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप किस माँ की पूजा करने जा रहे हैं। धन्यवाद।